Jai Mata Di friends, here we go with the ninth tale of the Canterbury Tales, that is the Clerk's Tale. And as we know that Canterbury Tales is by Geoffrey Chaucer. So, here we are going to discuss about the Clerk's Tale. First of all, we know about the character of the clerk, means वो जो clerk है वो है कैसा, उसकी पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं. जो पिलग्रिम्स के अंदर है, मतलब अमंग वन ऑफ द पिलग्रिम. एंड हियर द क्लर्क इज अ पुअर स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, having spent his money on books and learning rather than on fine clothes. He is threadbare and worn. मीन्स जो क्लर्क है वो एक पुअर स्टूडेंट है, एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट है, बहुत ही गरीब है. उसके पास जो भी पैसा है वो बुक्स पे स्पेंड करता है, ना कि वो अच्छे कपड़ों पे. और वो बहुत ही थ्रेडबेयर मीन्स कि बहुत ज़्यादा पुअर हालत में है और बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ सा रहता है. मीन्स पेल फेस है उसका, मतलब बिल्कुल पॉवर्टी नज़र आती है उसके फेस पे. ही स्पीक्स लिटिल बट वैन ही डज हिज वर्ड्स आर वाइज एंड फुल ऑफ मॉरल वर्च्यू. मतलब जब भी वो कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है बहुत अच्छे वर्चुअस वर्ड्स बोलता है, कुछ मॉरल वर्ड्स बोलता है. The clerk, an Oxford student who has remained quiet throughout the journey, tells the next tale on the order of the host. As we know, the last tale is about Sumner. The Sumner tale is about a friar, and here host जो है वो उसे बोलता है कि क्लर्क को कि तुम पूरी जर्नी जो होती है जो पिलग्रिम्स की, उसमें ये चुपचाप बैठा रहता है. लेकिन यहाँ पे अब होस्ट जो है हैरी बेली, वो उसे कहता है कि तुम कोई ऐसी टेल सुनाओ जो सबको चीयर अप करे. क्योंकि अभी जो थोड़ा माहौल जो था, जब फ्रायर ने टेल बोली थी और समनर ने बताई थी अपनी टेल, तो मतलब कुछ अच्छी टेल्स नहीं थी उनकी, तो थोड़ा सा अच्छा लगे सबको, ऐसी टेल सुनाओ. सो द क्लर्क एग्रीज टू टेल ए टेल बाय द इटालियन पोइट पेट्रार्क. ओके, सो अब इस टेल के अंदर हम दो चार कैरेक्टर्स देखने वाले हैं. उनकी थोड़ी सी बात बता देती हूँ मैं. वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, हम जब टेल को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे भी हम इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि इसमें किंग वॉल्टर हैं, उनकी वाइफ हैं ग्रिसिल्डे, एंड ग्रिसिल्डे के एक फादर हैं जेनिकुला. ओके, तो इनके थोड़े से कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. तो जो किंग वॉल्टर हैं, द मार्की ऑफ सलूजो, मीन्स सलूजो इज द नेम ऑफ द प्लेस, कि वहाँ पे एक मार्की है, मतलब दिस इज अ पोस्ट. ओके, हु सीक्स टू मैरी अ वुमन हु विल नेवर कंप्लेन अबाउट हिज डिमांड्स. ही इज अ डेडिकेटेड बैचलर until the people of his region insist that he takes a wife. मीन्स जो ये वॉल्टर है, किंग वॉल्टर है, ये मैरिज के लिए एक वुमेन ढूंढ रहा था. मतलब वैसे तो ये बैचलर रहना पसंद करता है, ये बैचलर ही था, लेकिन वहाँ के जो रीजन के जो लोग हैं, सेलूजो के लोग हैं, वो उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम अब शादी कर लो, क्योंकि तुम एक राजा हो और तुम्हें एक हेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसने डिसाइड किया कि वैन ही मैरिज ग्रिसेल्डे, ही सब्जेक्ट हर टू अ नंबर ऑफ ट्रायल्स मैन टू प्रूव हर वर्थ. मीन्स कि जब वो ग्रिसेल्डे से शादी करता है उसके बाद में सबके कहने पे, तो उसको बहुत बार उसको ट्रायल्स देने पड़ते हैं ग्रिसेल्डे को, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑनेस्टी, अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए. सो मतलब यहाँ पे काफ़ी क्रूअल दिखाया हुआ है इस किंग को, कि वो अपने मतलब वाइफ को ही कितनी बार ट्रायल करवाता है, मतलब कितनी बार टेस्ट करता है उसका कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है. तो यहाँ पे जो किंग है उसके जस्ट ऑपोजिट ग्रिसेल्डे का कैरेक्टर है, वो बहुत ही मतलब डिसेंट वुमेन है, वॉल्टर की वाइफ है. एज वी नो, ए यंग वुमेन हु इज़ द एसेंस ऑफ लवलीनेस, पेशेंस, गुडनेस एंड फिडिलिटी. दैट मीन्स, फिडिलिटी मीन्स कि जो ये ग्रिसेल्डे है ये काफ़ी ऑनेस्ट है, लॉयल है, स्वामी भक्त है, मतलब जैसे कहते हैं ना फेथफुल, दैट इज़. A woman of low status, she marries Walter but is subjected to a number of trials that her husband devises. She handles each trial honorably, proving herself dedicated and steadfast.
वो जो है ग्रिसिल्डे, उसका बहुत बार, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके हस्बैंड जो थे वॉल्टर, उसने बहुत बार ट्रायल लिया था, और लेकिन उसने हर बार उस ट्रायल को बहुत ही अच्छे से, ऑनेस्टली, ऑनरेबली, हमेशा खुद को प्रूव करते हुए, डेडिकेटेड वे में और एक स्टीड फास्ट वे में उनको अब खुद को साबित किया, मतलब अच्छा साबित किया, मतलब एकदम पक्का, जिसे कहते हैं ना स्टेडफास्ट, मतलब कि मैं अपनी जो जबान है उस पे रहती हूँ, मतलब क्योंकि किंग वॉल्टर ने जब इससे शादी की थी तब एक शर्त रखी थी कि ये कभी भी कंप्लेन नहीं करेगी, तो इस चीज़ को उसने प्रूव किया है। जेनिकुला, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, द फादर ऑफ ग्रिसिल्डे। सो इट इज़ ऑल कैरेक्टर्स, एंड नाउ वी going to discuss about the tale, that is Clerk's Tale. And Clerk's Tale recounts a story about Walter. As I told you earlier, the Marquis of Celojo. He was wise, noble, and honorable, who was also a bachelor. Finally, decided to take a wife after the people of his province object to his long-time status as a bachelor and needy heir. जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे फोर्स किया था किंग को, जो उसके आप ये कह सकते हो रीज़न के लोग जो थे, उन्होंने कि आपको एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, अब आप बैचलर मत रहिए, आपको शादी करनी चाहिए, इस तरीके से। The king is so impressed with their petition that he agrees to marry. और वो जो petition था, मतलब उनकी जो प्रेयर थी, प्रार्थना कर रहे थे वो किंग के सामने, तो वो एग्री हो गई मैरिज के लिए। And to confirm the agreement, the lords asked to set a wedding date. Walter grants the lords the right to choose the wedding day, and he will choose his own bride. Means यहाँ पे जो लॉर्ड्स थे उन्होंने ये कहा कि अच्छा, अगर आप शादी के लिए तैयार हो तो हमें एक वेडिंग डेट जो भी है वो हमें फिक्स कर दो, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आप शादी के लिए राजी हो। तो वो कहता है कि जो वेडिंग डे है वो तुम फाइनल करो, और जो ब्राइड है वो मैं खुद फाइनल करूँगा, मतलब वो मेरी पसंद की होगी। अब यहाँ पे वॉल्टर है, वो सबको सरप्राइज कर देता है कि एक पीजेंट गर्ल को उसने एज ए ब्राइड चूज़ किया है। मीन्स जो ग्रिसिल्डे थी वो ब्यूटीफुल थी, वर्चुअस थी, बट गरीब थी, मतलब पुअर थी। शॉर्टली बिफोर द वेडिंग, वॉल्टर आस्क्स Janicula, means the father of Griselda, for permission to marry his daughter. The old man agrees. जब जेनिकुला से पूछा गया, मतलब जब ग्रिसिल्डे के फादर से पूछा गया कि आप राजी हो क्या शादी के लिए, तो जो ओल्ड मैन है मीन्स जेनिकुला जो है वो वॉल्टर को कहता है कि ओके इट्स फाइन, मीन्स ही एग्रीज। देन वॉल्टर विंस ग्रिसिल्डेज कॉन्सेंट, मीन्स यहाँ पे वॉल्टर को ग्रिसिल्डे का भी कॉन्सेंट चाहिए, मतलब ग्रिसिल्डे राजी है कि नहीं उसकी अनुमति भी उसे चाहिए। ही मेक्स वन कंडीशन फॉर द मैरिज, दैट ग्रिसिल्डे प्रॉमिस टू ओबे हिज विल एंड टू डू सो cheerfully even if it cause her pain. Griselda assents to these conditions and they are married. यहाँ पे जो वॉल्टर है वो ग्रिसेल्डे को कहता है कि तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी मैंने विल में लिखा है, कि मतलब जो भी कुछ मैं कहूँगा वो तुम्हें ओबे करना पड़ेगा, और चाहे मैं कितना भी पेन दूँ, मतलब कितना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो वो बियर करना वो चीज़ को, कि मैं जो करने के लिए कहूँ, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, चाहे कितना भी पेनफुल हो, बट तुम फॉलो करोगी। और ग्रिसेल्डे मान जाती है सारी कंडीशंस को, शी असेंट्स, मीन्स सबको मंजूरी दे देती है सारी कंडीशंस को, और इस पे इन दोनों की शादी होती है, वॉल्टर एंड ग्रिसेल्डे की। After Griselda was born him a daughter, Walter decided to test her loyalty. He spanned an officer to take the baby, pretending it will be killed. यहाँ पे क्या होता है, शादी के कुछ दिनों बाद में ग्रिसेल्डे की एक बेटी पैदा होती है, और वॉल्टर क्या करता है, उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करता है। मतलब अब उसे लगने लगा है कि एक बार मुझे टेस्ट करना चाहिए कि लॉयल है भी या नहीं है, तो वो एक ऑफिसर को भेजता है कि उसके बेबी को छीन लो और उसको ये प्रिटेंड करो कि मैं इसे मारने जा रहा हूँ, मतलब वो बेबी मर चुका है। और ऑफिसर ने यही किया, लेकिन ऑफिसर ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, उस जो चाइल्ड था उसको दूसरी जगह पे, मतलब वॉल्टर की सिस्टर के पास में, इन बोलोग्ना, मीन्स अनदर किंगडम में, वेयर द इन्फेंट विल बी लविंगली रियर्ड। वहाँ अच्छे से उस बच्चे की देखभाल होती थी, मतलब वहाँ पे भेज दिया, वो अपने पास में नहीं रखा उस बच्चे को,
क्योंकि वो उसका टेस्ट लेना चाहता था। ऑल्दो हर हार्ट इज़ ब्रोकन, मीन्स ग्रिसल्डे का दिल टूट चुका था, उसने अपना बच्चा खोया था। उसकी नज़र में तो उसने खो ही दिया था, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है कि मेरी लॉयल्टी चेक करने के लिए सिर्फ वॉल्टर उस बच्चे को अनदर किंगडम में भेज रहा है सिस्टर के पास में। ग्रिसल्डे रिवील्स हर पेन इन नो वे, उसने अपना दर्द बिल्कुल भी नहीं बताया किसी को। ट्रू टू हर एग्रीमेंट शी कम्प्लीटली complies with her husband decision and he is greatly pleased। वो अपने एग्रीमेंट पे ट्रू थी, उसने अपने हस्बैंड की बात मानी, हर एक चीज़ को मतलब फेथफुली उसका पालन किया। तो इस बात से किंग खुश था, लेकिन मतलब वो था मतलब थोड़ा क्रूअल था कि उसका टेस्ट लेता था वो कि वो लॉयल है कि नहीं है। सेवरल ईयर पास, इसी तरीके से और साल गुजरे। द ग्रिसल्डे बियर्स ए सन, अब इस बार उसने एक बच्चे को जन्म दिया, मतलब इस टाइम पे बेबी बॉय को जन्म दिया। वॉल्टर अगेन डिसाइड टू टेस्ट हिज वाइफ्स पेशेंस एंड फिडेलिटी by telling her that she must give up her son, now 2 years old. Again, Griselda takes the news patiently and accepts her husband's decision. अब फिर से उसे अपना बच्चा देना था और इस बार भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की। उसने सारी चीज़ें जो थी, वो जो न्यूज़ थी, पेशेंटली सहन की और उसने अपने हस्बैंड का डिसीजन भी एक्सेप्ट किया। When Walter's daughter is 12 and his son of 7, he decided to put Griselda to one final test. He cast her off back to her impoverished father, wearing nothing but her shift. Now, एक बार और फिर से मतलब 2 टेस्ट हो चुके हैं इतने बड़े बड़े कि वो इतना पेन में है, लेकिन वो बियर कर रही है वो सब कुछ। अब फाइनल टेस्ट इस तरीके से होता है कि वॉल्टर ने उसको अपने जब उसकी बेटी 12 इयर्स की हो गई, अब 7 इयर्स की हो गया उसका सन, तो ग्रिसल्डे को बोला कि तुम अपने फादर के यहाँ चले जाओ, मतलब जो गरीब फादर है उसके पास चले जाओ, और यहाँ तक कि उसकी जो ज्वेलरी थी, जो क्वीन के जो क्लॉथ्स थे, वो सब रखवा लिए और उसको सिर्फ एक छोटा सा मतलब जो गरीबों के कपड़े होते हैं वैसे उसकी शिफ्ट में भेज दिया। विदाउट ए वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट ग्रिसल्डे गोज अगेन, नॉट रिवीलिंग हर टेरिबल पेन। वापस से ग्रिसल्डे चली जाती है अपने फादर के घर पे, इस बार भी वो अपनी पेन को नहीं बताती है। द काउंटेंस अराइव्ड एट सेलुजो फ्रॉम बोलोग्ना with Griselda's 2 children. Walter sent a message to Griselda that he would be married soon and wished for Griselda to plan the ceremony. अब जो काउंटेस होती है वो सेलुजो आती है, मतलब बोलोगना उसके बच्चे रह रहे होते हैं उसकी सिस्टर के पास, वहाँ से अब सेलुजो उसके बच्चे आ जाते हैं, दोनों ही मतलब वॉल्टर और ग्रिसल्डे के बच्चे आ जाते हैं। और वॉल्टर अब अपनी वाइफ ग्रिसल्डे के पास में मैसेज भेजता है कि अब वो जल्दी ही शादी करने वाला है, और ग्रिसल्डे को कहता है कि तुम मेरी मैरिज सेरेमनी को प्लान करोगी, मतलब सारा अरेंजमेंट तुम करोगे। अगेन टेस्ट। Patiently, Griselda agreed and began to make the arrangements, and he presented his daughter as his intended wife. अब क्या होता है कि ग्रिसल्डे इस बात पे भी एग्री हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को प्लान करूँगी, मतलब सारा कुछ अरेंजमेंट मैं करूँगी। और यहाँ पे जो कहानी बना रहा है, झूठी मूठी कहानी, जो वॉल्टर है, जो किंग है, वो अपनी डॉटर को प्रेजेंट करता है कि ये मेरी भावी मतलब होने वाली वाइफ है, क्योंकि ग्रिसल्डे को नहीं पता कि वो उसकी बेटी है और बेटा है जो अब आए हैं बोलोग्ना से जो बच्चे, तो उसे पता नहीं होता। तो इस स्टोरी के अंदर वो अपनी डॉटर को इन्वॉल्व कर लेता है। बट वॉल्टर कांट स्टैंड हिज ओन क्वारलिटी नो लॉन्गर। लेकिन अब क्या, इतना कुछ होने के बाद भी वो सब कुछ बियर करे जा रही है ग्रिसल्डे, तो अब वॉल्टर को खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए रियली ये कितनी ऑनेस्ट है। He confesses to Griselda that the beautiful girl and the handsome young boy are their children and they have been given loving care in Bologna। कि वो ये सब कुछ बता देता है ग्रिसल्डे को कि मैंने उन दोनों बच्चों को, अपने जो बच्चे थे उनको नहीं मारा था, जो ब्यूटीफुल गर्ल और हैंडसम यंग बॉय है वो दोनों अपने ही बच्चे हैं, वो बोलोग्ना में पल रहे थे, बहुत अच्छे से पल रहे थे। He confesses that the cruel test had been perfectly met by Griselda and that he could find no more patient and steadfast woman।
वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसने बहुत मतलब क्रूअल होकर ये टेस्ट लिए हैं, मतलब वो उसका ये व्यवहार ग्रिसेल्डे के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ग्रिसेल्डे ने सारा कुछ परफेक्टली मतलब मैट किया है, सब कुछ परफेक्ट मतलब ऑनेस्टी को प्रूव किया है हर एक पॉइंट पे। एंड उसकी तरह पेशेंट रखने वाली और स्टेडफास्ट वुमेन उसको मिल ही नहीं सकती, मतलब इतनी अच्छी, अपने वचन की इतनी पक्की, ऐसी औरत उसे नहीं मिल सकती। दे लिव द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन प्लेस एंड व्हेन वॉल्टर डाइज हिज सन सक्सीड्स टू द थ्रोन। अब क्या होता है कि वो जो फैमिली है वो अपनी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो काफ़ी खुशी से स्पेंड करती है, और जब वॉल्टर मर जाता है तो उसका जो सन है वो राजगद्दी पर बैठता है। इस तरीके से क्लर्क की स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, और क्लर्क एडवाइस करता है कि वुमेन शुड स्ट्राइव टू बी एज स्टेडफास्ट एज ग्रिसेल्डे इवन इफ फेसिंग सच एडवर्सिटी इज अनलाइकली। वो ये भी कहता है कि हर एक औरत को इतना ही मतलब अपनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, आप कहो कि वर्चुअस होना चाहिए, जैसे कि ग्रिसेल्डे थी। खुद को प्रूव करना चाहिए, अपने वर्ड्स पे रहना चाहिए, चाहे वो कितनी ही एडवर्सिटी फेस कर रही हो, मतलब कितनी ही कठिनाई हार्डशिप वो फेस कर रही हो या उसको पसंद नहीं हो, उसके बावजूद भी। सो फ्रेंड्स, आई लाइक द स्टोरी वेरी मच। मुझे बहुत अच्छी लगी एक क्लर्क की स्टोरी। होप यू ऑल्सो लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द thumbs up button and please सब्सक्राइब द चैनल, put your views and suggestion in comment box